हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को। प्लीज़ अभी तक अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बायोलॉजी की बैक टू बैक क्लासेस आपको ले आ रहे हैं। टेंशन ना लीजिए कि पूरी बायोलॉजी हम तैयार करवा देंगे। एक एक प्रश्न, जी हाँ, एक एक प्रश्न बायोलॉजी का छूटेगा नहीं। आप जीव विज्ञान में जो आपका टारगेट है 70 में 70 स्कोर करने का, वो मैं पूरा करवाऊंगा। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। इसको लेके आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि आपको मैं कैसे करवाऊंगा। इसको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको हम कैसे 70 में 70 करवाएंगे। लेकिन हाँ, जितना भी आपको वीडियो दे रहे हैं, जितना भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है, केवल उन पीडीएफ को, उन वीडियोस को जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक पीडीएफ हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन पेपर को पूरा पूरा तैयार कर ले। एक भी एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो। जितने भी आपको वीडियो दे रहे हैं, सारे वीडियो को पढ़िए। सारे आप जितने भी आपको दे रहे हैं, बस पढ़ते चले जाइए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है आपके अध्याय 1 से 7 तक जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा जो 4 अप्रैल को हो रहा है, उसके लिए है स्पेशल, और इसलिए आपको इसको पूरा पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, जो आपका 70 में 70 स्कोर कराने का टारगेट है, मैं आपको करवा दूंगा। उसको आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि कैसे करवाएंगे, वो मेरी है टेंशन करवाने का। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर करवा दूंगा, ठीक है ना। पूरा पूरा पेपर आपको करवा दूंगा। चलिए, यहाँ पे है अध्याय 1 से 7 तक के प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। और हाँ, पीडीएफ जो है आप अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, वहाँ से आप पूरा का पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मॉडल पेपर है, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स है, सारे हम अपने टेलीग्राम पे भेज देते हैं। जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सारे के सारे पेपर। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधे के बीजांड में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख करो। तो द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधों के बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करना है। ये कब कब प्रश्न बना है? सन 2016 में और सन 2017 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है पेपर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपको लिखना रहेगा सबसे पहला वाह्य अध्यावरण। तो जो वाह्य अध्यावरण होता है, बीज का बीजचोल में बनता है। जो बाह्य अध्यावरण होता है, इसमें क्या होता है? बीज का बीजचोल में बनना। दूसरा आता है अंतः अध्यावरण, यानी कि बीज का अंतः कवच या टेगमेन बनता है। अगला है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या है? यह नष्ट हो जाता है, जैसे कि लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है। यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीजचोल या एरिल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग बनाता है, जिसे बीज चोलक कहते हैं। और हमेशा हमेशा क्या होता है? यह खाने योग्य ही भाग बनाता है, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बीज चोलक का नाम दे देते हैं कि भैया ये क्या है? आपका बीज चोलक है, और ये खाने का भाग है। इसको निकाल के आप क्या कर सकते हैं? खा भी सकते हैं। इसको निकाल के आप क्या कर सकते हैं? खा भी सकते हैं। क्लियर है इतना? कोई कहीं से दिक्कत आए बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें। छोड़िएगा मत, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। क्लियर है? चलिए, अगला है बीजांडकाय। बीजांडकाय क्या होता है? यह प्रायः समाप्त हो जाता है, कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है, जिसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। कभी कभी यह पतली परत के रूप में बचा रहता है, और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? परिभ्रूण पोष का नाम दे देते हैं। परिभ्रूण पोष का नाम दे देते हैं। जैसे उदाहरण में काली मिर्च। काली मिर्च में क्या होता है? बीजांडकाय होता है, जिसमें एक पतली परत के रूप में बच जाता है, और इसे ही हम लोग परिभ्रूण पोष नाम दे देते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न देखेंगे तो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2014, सन 2015, सन 2016, सन 2017, सन 2018, सन 2019 में बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए कि अनिषेक फलन क्या होता है और बहुभ्रूणता क्या होता है। इस पे इन्होंने टिप्पणी करने के लिए बोला है। टिप्पणी करने के लिए क्या बोला है?
कि आप चलिए भैया आप इस पर टिप्पणी कीजिए और बताइए कि परिभ्रूणता क्या होता है, यानी कि बहुभ्रूणता और निषेक फलन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन क्या होता है, तो अनिषेक फलन शब्द नॉल ने दिया था। अनिषेक फलन शब्द किसने दिया था, अनिषेक फलन शब्द नॉल ने दिया था। याद कर लीजिए, अनिषेक फलन शब्द किसने दिया था, तो आपको सीधा राइट आंसर होना चाहिए कि सर अनिषेक फलन जो है नॉल ने दिया था। किसने दिया था, अनिषेक फलन नॉल ने दिया था। क्लियर है। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन की परिभाषा क्या नाम दे देंगे, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन का सीधा क्या आप लोग परिभाषा देंगे, याद कर लीजिए मेरे साथ, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा इनसे प्राप्त फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। और इनसे जो फल प्राप्त होता है उसे हम लोग अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं, जैसे कि अंगूर, केला, अनानास, जो भी फल होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फल। अनिषेक फल या फिर इसे हम लोग आभासी फल के भी नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, आभासी फल के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होता है आभासी फल या फिर अनिषेक फल, अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा इनसे प्राप्त फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनानास इत्यादि अनिषेक फलनी फल के उदाहरण हैं। अगला यहाँ पे है, क्या है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 ईस्वी में किया था। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 ईस्वी में किया था। किसमें किया था, संतरे के बीजों में की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, मेरे साथ बताइए कि सर बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किस सन में, सन 1791 ईस्वी में। किसमें किया था, संतरे के बीज में किया था। किसमें किया था, संतरे के बीज में किया था। बहुभ्रूणता होता क्या है सर, ये तो बता दीजिए। आपका कमेंट होता है ना सर बहुभ्रूणता क्या है, बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। तो बहुभ्रूणता क्या होता है, आपको सीधा बता देना है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता क्या होता है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है और ये सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। छोड़िएगा मत, एक भी आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप मत छोड़िएगा, ठीक है ना। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृति बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। याद रखना, अनावृत बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। क्या कम पाई जाती है, ये वाला आपका बहुभ्रूणता। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखो। प्लेसेंटा क्या होता है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, प्रोटोथीरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं। प्लेसेंटा पर आपको टिप्पणी करना है। कब कब आया था, सन 2016 और सन 2017 में प्रश्न बना है। तो क्या लिखेंगे, प्रोटोथीरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणी झिल्लियां इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती हैं। इनके जो झिल्लियां होती हैं इनके सरीसृप पूर्वजों क्या होती है, समान होती है। मेटाथारिया मार्सुपिल्स तथा यूथीरिया स्तनियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है, अतः इनको माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण का भ्रूणी झिल्लियां मुख्यतः जरायु एवं अपरा पोषिका गर्भाशय दीवार के निकट स्थित होती है।
भ्रूण की भ्रूणी झिल्लियों एवं स्त्रियों की गर्भाशयी श्लेष्मिकी से मिलकर बनी संयुक्त संरचना जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है और उनको किससे बचना है, यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। सन 2019 सन 2020 में ये बना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, जो कि आपको 4 अप्रैल के पेपर में देखने को मिलेगा। जो जीव विज्ञान का 4 अप्रैल का पेपर है उसमें आपको मिलेगा ये। तो सबसे पहला क्या है, सहवास के दौरान कंडोम यानी निरोध का प्रयोग करें, मतलब कि सेक्स करते समय आप लोग निरोध का प्रयोग करें। बस आप इसको सीधे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला क्या लिखेंगे, समलैंगिकता से दूर रहे। समलैंगिकता मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि अगर लड़की लड़की आपस में शारीरिक संबंध ना बनाए, लड़के लड़के आपस में शारीरिक संबंध ना बनाए, उसे ही समलैंगिकता कहते हैं। परगामी व्यक्ति से यौन संबंध बिल्कुल भी ना बनाए। परगामी मतलब जिसको आप जानते नहीं उससे कभी भी यौन संबंध ना बनाए। वेश्यावृत्ति से दूर रहें, वेश्याओं के साथ बिल्कुल ना बनाएं। किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से तुरंत परामर्श ले लें और अनजान व्यक्ति से कभी भी यौन संबंध ना बनाएं। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर से रिलेटेड प्रश्न है, देख सकते हैं सन 2015 सन 2019 और एनसीईआरटी का ये बना प्रश्न है और काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो एक संकरण और द्विसंकर में आपको अंतर लिखना है। तो एक संकर क्या होते हैं, एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, एक संकर में। द्विसंकर में दो विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर में। एक संकर में एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है एक संकर में, और द्विसंकर में दो विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर में। और एक संकर में क्या होता है, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी होते हैं उसे हम लोग एक संकर कहते हैं। और द्विसंकर ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न हो उसे हम लोग द्विसंकर कहते हैं। अगला, सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है किसमें, एक संकर में, और दो लक्षणों में भिन्न होता है द्विसंकर में। सिर्फ एक ही लक्षण भिन्न होता है एक संकर में और दो लक्षणों में भिन्न होता है द्विसंकर में। और एक काफी आईएमपी वाला प्रश्न है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 4 अप्रैल को पूछा जाएगा। तो आप चाह रहे हैं कि 4 अप्रैल को फोड़ के पूरा नंबर लेके आए, तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो आपको घाटा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे सन 2012 और 13 में बना प्रश्न है। प्रश्न क्या है, डीएनए अणु की संरचना में चारगाफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। डीएनए की संरचना में चारगाफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। सन 2012 और 13 में ये बना हुआ प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिए। जीव विज्ञान में 70 सेफ स्कोर करना है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे तैयार करके ही आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, सभी डीएनए अणुओं में प्यूरिन क्षारक की मात्रा पिरिमिडिन क्षारक के बराबर होती है। याद रखना, अगर दे देगा कि डीएनए अणु की संरचना में चारगाफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए, तो सीधा लिखेंगे सबसे पहला, सभी डीएनए अणुओं में प्यूरिन क्षारक की मात्रा पिरिमिडिन क्षारक के बराबर होती है, अर्थात एडेनिन प्लस ग्वानिन अपान प्यूरिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन अपान पिरिमिडिन। क्लियर है। दूसरा क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन धन थायमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात अर्थात A+T अनुपात G+C भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जातियों के जीवों में यह समान होता है। अगला तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या क्या होती है, हमेशा और हमेशा समान होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि काफी 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, और इसको तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे, उसमें आपको हम पूरा करा देंगे। प्रश्न क्या है, इंटरफेरॉन क्या है और इसके कार्य लिखिए, जो कि आपको 4 अप्रैल के पेपर में देखने को मिलेगा। प्रतिरक्षा क्या है और अमीबिक पेचिस क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। क्लास 12 बायोलॉजी में 70 से स्कोर करना है, तो बिल्कुल ये आप तैयार कर ले, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ढेर सारे अभी आपको पेपर में देने वाले हैं और आपको सारे प्रश्नों को पढ़ के जाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।